ये मेरा थर्ड मेंस फर्स्ट इंटरव्यू। थर्ड मीन्स नहीं, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैंने मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मैं अपेयर हुई थी और मॉक टेस्ट्स मैंने दिए थे, लेकिन मैंने कभी पेपर स्पेशली प्रीलिम्स और सीसैट बहुत ही टफ होते जा रहे हैं और क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है तो इसीलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। बट ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे कॉम्प्रिहेंशन और जनरल रीजनिंग पे फोकस करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो क्या अभी जो भी एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट दे रहा है उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे मॉक टेस्ट दे और प्रीलिम से पहले पहले इस समय को वो कैसे यूटिलाइज करें। ओके मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपका नाम क्या है और आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम कृतिका भारद्वाज है। मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, आगरा उत्तर प्रदेश। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से की है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हिंदू कॉलेज, और उसके बाद मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की। यूपीएससी में ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और ऑप्शनल क्या था और मीडियम क्या? मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री, मीडियम इंग्लिश। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं एंड बिकॉज इतना ज़्यादा ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसकी वजह से हम सोचते हैं कि ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बहुत ही ग्रिलिंग बोर्ड होगा, बट इन रियलिटी द बोर्ड इज़ वेरी कॉर्डियल और अगर आप काम और कॉन्फिडेंट रहें तो यू कैन एस इट। यस। अच्छा, पिछले जो भी अटेम्प्ट्स थे उसमें किसमें आपके रह रहे थे, किसमें आपको मतलब मेरा मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ। मेंस नहीं हुआ? ये आपका पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू? ये मेरा थर्ड मेंस फर्स्ट इंटरव्यू। थर्ड मीन्स फर्स्ट इंटरव्यू। तो किस तरह के सवाल आपसे पूछेगा, क्या करंट बेस्ड या फिर डेफ बेसिस या फिर किस तरह के सवाल? मेरा पूरा डाफ बेस्ड इंटरव्यू था। करंट अफेयर्स से मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए। हिस्ट्री क्योंकि वो मेरा ऑप्शनल है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हिस्ट्री से है तो उस पर हिस्टोरियोग्राफी, आगरा, उत्तर प्रदेश, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो हिस्ट्री से किस तरह के सवाल पूछेगा, थोड़ा हिंट दे पाएंगे आप? हिस्ट्री से उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी पे पूछा। जो हिस्टोरियंस है हमारे हिस्ट्री के, आर एस शर्मा, रोमिला थापर, उनकी क्या हिस्टोरियोग्राफी है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री राइटिंग में, हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है आज, और एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए आप हिस्ट्री की नॉलेज को कैसे यूज़ करेंगे, स्पेशली आज के कम्युनल एनवायरनमेंट में। इस तरह से। ओके, जैसे कि आपने बताया ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट था, तो आपने क्या कोई गाइडेंस वगैरह लिया था, कोचिंग ज्वाइन की थी या फिर कैसे तैयारी की आपने? नहीं, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैंने मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मैं अपेयर हुई थी और मॉक टेस्ट्स मैंने दिए थे, लेकिन मैंने कभी कोई कोचिंग क्लासेस एज सच नहीं। मतलब क्लासरूम प्रोग्राम आपने कभी किए हैं? क्लासरूम प्रोग्राम तो मैंने कब नहीं से किया। शुरुआत हुई थी आपकी ये यूपीएससी की जर्नी? मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से 2020। 2020। अगर बात करें इस बार प्रीलिम्स की, 2023 वाला प्रीलिम्स काफ़ी टफ था, सीसेट में भी काफ़ी टफ क्वेश्चंस आया है, बिल्कुल। उसके बावजूद भी आपने क्रैक किया, क्या रणनीति थी आपकी? मेरी कोई रणनीति नहीं थी ये। आई वुड से इट इज़ गॉड्स ग्रेस बिकॉज आई डू रियलाइज कि ये पेपर बहुत टफ था। पेपर देने के बाद मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा होगा भी सिलेक्शन या नहीं, और ज़्यादातर लोगों का यही फीडबैक था। तो पेपर स्पेशली प्रीलिम्स और सीसैट बहुत ही टफ होते जा रहे हैं और क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है तो इसीलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, बट विद सस्टेन्ड एफर्ट्स एंड राइट नॉलेज आप कर सकते हो। ओके, सीसेट के लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल जैसे कि देखा जा रहा है हर साल सीसेट टफ होते जा रहा है, तो जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है उनको क्या सीसेट के लिए कोई गाइडेंस वगैरह, कोचिंग वगैरह लेनी चाहिए या फिर वैसे ही वो सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि कोई गाइडेंस या कोचिंग ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे वैसे भी बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज फ्री अवेलेबल हैं जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आप कोचिंग ले तो वो कोई गारंटी नहीं है कि वैसा ही पेपर आएगा और आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे कॉम्प्रिहेंशन और जनरल रीजनिंग पे फोकस करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो आप छोड़ सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल के थे, जैसे जिस बार आए थे। राइट। जैसे कि अच्छा, कोचिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कोचिंग वाले बोलते हैं कि हम आपको 1 साल में या 1.5 साल में आईएएस बना देंगे, हमारे पास आइए। आजकल मार्केट आप देख रहे होंगे, है ना, कोचिंग का बहुत बड़ा बिजनेस बना रखा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसके ऊपर कोई ब्लैक और वाइट आंसर तो नहीं हो सकता। हम कोचिंग को बिल्कुल सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एस्पिरेंट्स को इतने वास्ट सिलेबस में एक स्ट्रीमलाइन गाइडेंस देने का काम करती है। आई थिंक रादर देन गोइंग फॉर अ रैट रेस वी शुड प्रिपेयर अ पर्सनलाइज्ड सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी और अपने मेन वीक पॉइंट्स और स्ट्रेंथ्स को देख के हमें उस हिसाब से कोचिंग लेनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है।
ओके मैम, जैसे कि आपने मेंशन किया ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज की, तो ऑनलाइन में बहुत सारे फ्री रिसोर्स मिल जाते हैं, बट उसको हम सेलेक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है या फिर इफेक्टिव है। आपने कैसे यूज़ किया टेलीग्राम, यूट्यूब, विकिपीडिया वगैरह? देखिए इतना कुछ वो नहीं है, बिकॉज हमारे पास इतने सारे सोर्सेज थ्रू टेलीग्राम, सोशल मीडिया, इंटरनेट अवेलेबल होते हैं। बेसिक है कि आप एक्सप्लोर करिए प्रिपरेशन से पहले, और जो आपको सही लगे, जैसे मैंने कहा, जो आपकी वीक पॉइंट्स है उसके हिसाब से, जो सी सैट है तो आप सी सैट की लीजिए, या जो भी है उस हिसाब से आप उसको अपने आप प्रायोरिटाइज करिए। अच्छा, इस बार प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए कितने मॉक टेस्ट आपने दिए थे? मॉक टेस्ट मैंने फ्री मॉक्स ही दिए थे, 10-11 दिए होंगे, तो याद नहीं आ कितने रहा। साल की PYQs आपने एनालिसिस किया? 2013 ऑनवर्ड्स। ओके, अभी जो भी एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट दे रहा है उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे मॉक टेस्ट दे, और प्रीलिम्स से पहले पहले इस समय को वो कैसे यूटिलाइज करें? देखिए मैं तो, मेरी लिमिटेड नॉलेज और बैकग्राउंड पे मैं ऐसे कुछ एडवाइस तो ऐसे नहीं दे सकती, लेकिन आप ये है कि जो मैंने फॉलो किया मैं वो बता सकती हूँ। आप मैक्सिमम पेपर्स के लिए अपेयर हुई फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है, और स्पेशली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि वही पैटर्न आता है यूपीएससी में। कोचिंग शायद उसको उतना रेप्लिकेट नहीं कर पाए। ओके मैम, एक और सवाल जो कमेंट्स में आए थे, है ना, हाँ। ये लास्ट सवाल है। जी। आपने इस बार प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए जीएस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और सी सेट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? अरे ये तो आई थिंक देखिए एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। जीएस पेपर 1 में मैंने अराउंड 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और सी सैट में तो मेरा बॉर्डरिंग था। आई थिंक आई अटेम्प्टेड 35 क्वेश्चंस, आउट ऑफ व्हिच 33 वर राइट, तो आई पास्ड इट ओनली लाइक एट द बॉर्डर। एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें? जैसे आपने 35 क्वेश्चंस अपने किए थे, 33 आपका करेक्ट हुआ है, तो कैसे एक्यूरेसी हुआ आपने? जैसा मैंने कहा कि इसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए मैं आपको अभी कुछ नहीं बोल सकती कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, क्योंकि वो सच नहीं होगा। Yes, असली बात तो ये है कि मैंने वहाँ पे बस देखा कि जिन क्वेश्चंस में मैं श्योर हूँ मैंने उतने ही अटेम्प्ट किए, और ज़्यादा गेसेस मैंने सी सैट में नहीं लगाए। मैं फिर से ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, बट ये मेरी स्ट्रैटेजी है। चलिए मैम, ऑल द बेस्ट।